हम देख रहे हैं, हम किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है। हमने कहा है कि भाई अपने अपने हिसाब से आपको उपासना और श्रद्धा का अधिकार है, संविधान भी ये देता है और ये देश धर्मनिरपेक्ष है। हम सभी के लिए लड़ेंगे, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे ओबीसी समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे बुद्धिस्ट समाज हो, किसी के भी लिए हम लड़ेंगे। कि आपने कोराडी को डेवलप किया है, हमें प्रॉब्लम नहीं, शिरडी को डेवलप किया, हमें प्रॉब्लम नहीं, बाकी भी चीज़ों को आपने डेवलप किया, हमें प्रॉब्लम नहीं, वो होना चाहिए। लेकिन जब दीक्षा भूमि की बात आती है तो फिर ये चुपचाप क्यों होते हैं, इनके कान में कोई बात क्यों नहीं घुसती? तो इस माध्यम से उनके कानों तक ये बात जाए, इसलिए आज हमने ये कार्यक्रम रखा है आज का। और ये जो कॉटन रिसर्च सेंटर की जगह है, इसकी तो 40 साल से मांग है। ये जगह इसलिए होना कि दीक्षा भूमि का जो फेज़ 1 और फेज़ 2 है, इसको फेज़ 1 और फेज़ 2 अभी एक साथ काम शुरू होगा, लेकिन उसमें महाराष्ट्र शासन ने जो आराखड़ा उसका बनाया था, उसमें ये जगह मिलना बहुत जरूरी है। मैं हाई कोर्ट से पहले ये मांग कर रहा हूँ कि वहाँ जो काम चल रहा है, 2 मंजिली बिल्डिंग उन्होंने ताबड़तोड़ काम शुरू किया है, उस 2 मंजिली बिल्डिंग को महाराष्ट्र शासन ने या हाईकोर्ट ने ताबड़तोड़ उसको स्थगिति देना चाहिए और वो काम बंद करना चाहिए। तो उसमें लिए हम हाईकोर्ट भी जाएंगे और जन आंदोलन भी करेंगे। कि उत्तर दिशा के और कॉटन रिसर्च सेंटर है, वो पंजाबराव कृषि को महाराष्ट्र स्टेट की जमीन है, और पंजाबराव कृषि विद्यापीठ को एक रिसर्च के लिए दी थी, तो उन्होंने वो केंद्र के रिसर्च को पंजाबराव कृषि ने दी, इसलिए वो 11 एकड़ जमीन और ये इधर की 4-5 एकड़ जमीन ये कॉटन रिसर्च की ये दी जाए। आमची मागणी ही होती की कॉटन रिसर्च सेंटर जागा ही दीक्षा भूमीला देण्यात यावी, कारण आपण बघता की पंढरपूर ते शिर्डीपर्यंत कोराडी असो अशा विविध जाती धर्माच्या लोकांना त्यांच्या जागा सुखरूप प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत, डेव्हलपमेंट झालेलं आहे। पण दीक्षा भूमीचं डेव्हलपमेंट असो, जागेचा प्रश्न असो, हा दिवसांदिवस म्हणजे पडलेला आहे। सरकार याच्यावर विशेष लक्ष देत नाही, हा दुजाभाव सरकार नेहमी आमच्यासोबत करत असते। जिस कॉटन रिसर्च के नाम से वो जमीन को होल्ड करके रखा, तो उसमें कॉटन रिसर्च के संदर्भ में कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, इसीलिए सीधा सीधा मामला है कि वो जमीन अभी दीक्षा भूमि स्मारक समिति को उन्होंने हस्तांतरित कर देना चाहिए। कॉटन रिसर्चची जमीन दीक्षा भूमीला मिळालीच पाहिजे, आरोग्य विभागाची जमीन दीक्षा भूमीला मिळालीच पाहिजे। महाराष्ट्र सरकार होश में आओ, महाराष्ट्र सरकार होश में आओ। स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार, आप सभी का आवाज इंडिया की आवाज में शो में। इस वक्त हम लोग नागपुर के संविधान चौक में, और यहाँ हमारे पीछे आप लोग देख पा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का एक यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। ये भले ही आंदोलन एक दिवसीय है, लेकिन इस आंदोलन की मांग पिछले 40 सालों से चल रही है। दीक्षा भूमि को अगर एक कैटेगरी का दर्जा मिल चुका है, एक वर्ग का दर्जा अगर मिल चुका है पर्यटन के क्षेत्र में, तो उसके डेवलपमेंट के लिए जो जगह मिलनी चाहिए, वो जगह को लेकर एक बहुत बड़ी मांग चल रही है पिछले 40 सालों से। कॉटन रिसर्च सेंटर और माता कचरे की जगह, जो माता कचरे की जगह जो पूर्व साइड में आती है, वो रास्ता, वहाँ से एक रास्ता बनाया जाए, वो जगह खाली करके दी जाए। वहाँ पर भिक्षुक निवास, रेसिडेंशियल कुछ क्वार्टर्स, लोगों के आने जाने के लिए कुछ जगह छोड़ी जाए। और अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर दिशा की, तो उत्तर दिशा में जहाँ पर कॉटन रिसर्च सेंटर है, तो वहाँ से एक एग्जिस्टिंग डोर है, वो एग्जिस्टिंग डोर को वहाँ से क्लियर किया जाए, ताकि लोग जो ईस्ट से आके, नॉर्थ से जो निकलेंगे, मतलब पूर्व दिशा से आके उत्तर दिशा से जो निकलेंगे, उन्हें बाहर निकलने के रास्ता बनाया जाएगा। अब स्थिति ऐसी है कि वहाँ से निकलने के लिए रास्ता काफी छोटा है, काफी संकीर्ण है, और वहाँ पर रश हो सकती है, किसी दिन एक बड़ा हादसा हो सकता है। इस तरह का कोई हादसा ना हो, उसके लिए ये सारी मांग आके लोगों से बातचीत करते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि इन मांगों को लेकर अभी तक वो लोग कहाँ गए हैं, कितने से मिले और क्या क्या उनका कहना है, उनसे बातचीत करके जानते हैं। आज हमने दीक्षा भूमि के नज़दीक में जो एक जगह है, जिसको गवर्नमेंट ने लीज पर दे रखी है, कॉटन रिसर्च की ज़मीन, जहाँ पर 50 सालों से कोई रिसर्च नहीं हो रहा है, ऐसा हमारे संज्ञान में आया है। उसके संदर्भ में हमने कई बार डेपुटेशन दिया, कहीं सोशल संगठन ने दिया, कई धार्मिक संगठन ने दिया, और पूरे नागपुर के अंदर इतने सारे बुद्धिज़्म को मानने वाले सभी साथी हैं, सभी ने दिया। पता नहीं ये गवर्नमेंट इनके वोट तो चाहती हैं, वोट के सहारे जीत के तो आना चाहती हैं, लेकिन उनकी छोटी सी समस्याओं को, छोटी सी जमीन को नहीं देना चाहती। इसमें इनकी नैतिकता, इनकी मानसिकता, इनकी मनोवादी मानसिकता का उजागर होता है। और इसीलिए आज बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से
हमने ये धरना आंदोलन का प्रोग्राम रखा है। ये तो हमारी जस्ट हमने लो जलाई है। हम देख रहे हैं, हम किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है। हमने कहा है कि भाई अपने अपने हिसाब से आपको उपासना और श्रद्धा का अधिकार है, संविधान भी ये देता है और ये देश धर्मनिरपेक्ष है। हम सभी के लिए लड़ेंगे, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे ओबीसी समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे बुद्धिस्ट समाज हो, किसी के भी लिए हम लड़ेंगे। लेकिन ये जब दीक्षा भूमि की बात आ रही है तो आप लोग इस बात को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, क्यों डिमांड को हमारी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो? इसलिए आज हम लोगों ने ये एक दिवसीय धरना आंदोलन किया है और इसके माध्यम से और आपके माध्यम से मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ कि इस डिमांड को आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए, अन्यथा ये आंदोलन बहुत बढ़ने वाला है। हमने सोचा है कि इसको हम सेक्टर लेवल तक ले जाएं, हम इसको गांव-गांव में ले जाएं और एक बहुत बड़ा सैलाब पूरे महाराष्ट्र के अंदर निर्माण होगा, क्योंकि जहाँ तक यदि मैं गलत नहीं हूँ तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा जनता तो बुद्धिज़्म को मानने वाली है और बाकी भी जनता है जो बहुजन समाज में रहने वाले भी लोग हैं जो बुद्धिज़्म को मानते हैं। ऐसे सभी लोगों को इकट्ठा करके हम बड़ा प्रोग्राम मुंबई में करेंगे और वहाँ पर पूरे सेक्टर बूथ से जिले जिले से लोग आएंगे और तब फिर इस महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इस सैलाब को रोकना बहुत मुश्किल जाएगा। इसलिए इस आंदोलन के माध्यम से मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो सीएम हैं फडणवीस साहब, उनसे भी दरख्वास्त कर रहा हूँ, यहाँ के पालक मंत्री जी से भी दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आपने कोराडी को डेवलप किया है, हमें प्रॉब्लम नहीं, शिरडी को डेवलप किया, हमें प्रॉब्लम नहीं, बाकी भी चीज़ों को आपने डेवलप किया, हमें प्रॉब्लम नहीं, वो होना चाहिए। लेकिन जब दीक्षा भूमि की बात आती है तो फिर ये चुपचाप क्यों होते हैं, इनके कान में कोई बात क्यों नहीं घुसती? तो इस माध्यम से उनके कानों तक ये बात जाए, इसलिए आज हमने ये कार्यक्रम रखा है आज का। यदि उन्होंने नहीं सुना तो बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन करेंगे और बड़े आंदोलन के साथ हम अपने बहुजन समाज को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आज का परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि की ओर से बहुजन समाज पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं और उनको इस काम में सुयश मिलो ऐसी मनोकामना बाबा साहब के चरणों में और भगवान बुद्ध के चरणों में करता हूं, क्योंकि स्मारक समिति पिछले 40 साल से कॉटन रिसर्च सेंटर, हेल्थ डिपार्टमेंट, कृषि विभाग के सामने की जहाँ हॉस्टल है काचीपुरा के पास, वो वहाँ 9 एकड़ जगह है, एक जगह 16 एकड़ है, एक जगह 8 एकड़ है और ये जो कॉटन रिसर्च सेंटर की जगह है इसकी तो 40 साल से मांग है। ये जगह इसलिए होना कि दीक्षा भूमि का जो फेज़ 1 और फेज़ 2 है, इसको फेज़ 1 और फेज़ 2 अभी एक साथ काम शुरू होगा, लेकिन उसमें महाराष्ट्र शासन ने जो आराखड़ा उसका बनाया था उसमें ये जगह मिलना बहुत जरूरी है, ऐसी मांगनी उन्होंने उस आराखड़े में भी दी है और शासन ने भी वो करा है कि वो जगह उसमें होना बहुत जरूरी है। उस मांग को लेकर इसके पहले भी हमने एक मीटिंग बुलाई थी और उस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक समाज को एक आह्वान किया था, विनंतीपूर्वक आह्वान किया था कि भाई दीक्षा भूमि सभी की है, ये बाबा साहब की दीक्षा भूमि जो है स्मारक समिति उसकी सिर्फ एक देखभाल करने की कमेटी है, लेकिन दीक्षा भूमि के प्रति सबका एक कर्तव्य बनता है, उनका एक इस भूमि का विकास और ये करना उनका एक दायित्व बनता है। आज बहुजन समाज पार्टी ने जो सब पहला आंदोलन नागपुर शहर में करा, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। हमारे मित्र उत्तम जी शेवड़े ने मेरे को फोन करा और कहा बीएसपी धरना दे रही है, आपको आना है। मतलब बिल्कुल आएंगे, दीक्षा भूमि के लिए हम आपके साथ में हैं और आप हमारे साथ में रहिए। समाज का जो विभिन्न घटक है, आज यहाँ पे अम्बेडकर चळवळ के सबसे पुराने नेता जिन्होंने हमारे पिताजी के साथ काम करे वो श्रीमान विनायक जी जामगढ़े साहब है, अब यहाँ बीएसपी के सुनील जी, उनके प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य सुनील जी डोंगरे आए हैं, यहाँ उनका शहर अध्यक्ष अनिकेत कुतरमारे, जिलाध्यक्ष योगेश लांजेवार जी है और सारे सहकारी बीएसपी के, उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ये आंदोलन ये अभी इसकी शुरुआत हुई है और आरपीआई या जो पार्टी संगठन, कांग्रेस रहे, राष्ट्रवादी है, जो भी पार्टी करेंगी उसके साथ दीक्षा भूमि स्मारक समिति रहेंगी। इसके लिए मैं हाईकोर्ट में इंटरवेंशन का एक अर्ज कर रहा हूँ। उसमें मैं हाईकोर्ट से पहले ये मांग कर रहा हूँ कि वहाँ जो काम चल रहा है 2 मंजिली बिल्डिंग उन्होंने ताबड़तोड़ काम शुरू किया है, उस 2 मंजिली बिल्डिंग को महाराष्ट्र शासन ने
या हाईकोर्ट ने ताबड़तोब उसको स्थगिति देना चाहिए और वो काम बंद करना चाहिए। तो उसमें लिए हम हाईकोर्ट भी जाएंगे और जन आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि वो उसके निर्देश देना बहुत जरूरी है। एक बार अगर वो बिल्डिंग बन गई तो शासन उसको देना मुश्किल जाएगा। आप जैसे कह रहे हैं कि पिछले 40 सालों से ये मांग है और 40 सालों की ये मांग अब जाके इस विषय में आप लोग आंदोलन या फिर बहुजन समाज पार्टी आंदोलन कर रही है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि काफी लेट हम लोगों ने आंदोलन शुरू? नहीं, इसके पहले हर कृषि मंत्री वहाँ जो कृषि मंत्री है, बलराम जी जाखड़ से लेके सीताराम केसरी से लेके सभी को, शरद पवार जी तक का, सभी से इसकी मांग की गई थी। शरद पवार जी ने तो संसद में उस जमीन की कीमत भी देने का सरकार से मंजूरी भी ले ली थी, लेकिन यहाँ के कुछ कृषि अधिकारियों ने यहाँ से उसका निगेटिव रिपोर्ट भेजा है। और वो जमीन हमको इसलिए होना कि वहाँ हमने कहा भी हम वहाँ कुछ नहीं बनाएंगे, क्योंकि आज तक 56 से लेके आज तक जो स्तूप का उत्तर भाग का जो गेट है, वहाँ से जो एग्जिस्ट डोर जो है, वहाँ से जो अपनी अनुयायी निकलते हैं, वो बहुत संकरी ऐसा रास्ता है, कभी भी स्टैम्पेड होने का धोखा हो सकता है। आज तक भगवान की दुआ से, भगवान बुद्ध के और बाबा साहब के कृपा से वो ऐसा कोई हुआ नहीं और आगे भी न हो, ये और इसलिए वो जगह की बहुत जरूरी मांग है। आज तक बहुत शांतिप्रिय ढंग से उसको माना गया। इसके पहले हर कलेक्टर को, हर धम्म चक्र को, हर कलेक्टर को मैं विनती करता हूँ, उसमें 1-2 कलेक्टर इसके पहले आके गए, वो ध्रुवे जी, उनको भी, सचिन जी, उनको भी मैंने कहा था कि आप लोगों के एक पावर है कि अगर कहीं से रास्ता अड़ता है तो आपको कुछ दिन के लिए रास्ता यहाँ से देना चाहिए। उसके लिए मैंने उनको कहा कि मैं आपको स्टैम्प पेपर भी लिख के देता हूँ, आप रास्ता दीजिए, जिस दिन हम ये धम्म चक्र निपट गया तो हम आपको चाबी दे देंगे। लेकिन सरकार ने सिर्फ हाउ कहा। अभी इसको हाईकोर्ट का एक रास्ता है और जन आंदोलन का रास्ता है। इसके लिए भी हम सभी अम्बेडकरवादी संगठनों से, सभी पक्ष के, समाज के सभी घटकों से, जो बाबा साहब को मानते हैं, चाहे कांग्रेस वाले रहो, राष्ट्रवादी रहो, बीएसपी वाले रहो, आरपीआई के सारे गट रहो, सामाजिक संस्था रहो, धार्मिक संगठन रहो और युवा पीढ़ी, इन्होंने सब ने अभी 20 ये अंबेडकर जयंती हुई कि एक मीटिंग में दीक्षा भूमि में सारे गट टट की और सारे सभी समाज के अनुयायियों की, और जो इस सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक चळवळ में काम करते हैं अम्बेडकर आंदोलन के, सभी को सम्मान से वहाँ निमंत्रित करेंगे और आंदोलन की अगली दिशा हम निश्चित करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा अपने हाईकोर्ट पे ज़्यादा जोर देना, क्योंकि किसी भी हालत में उसको स्टे मिलना बहुत जरूरी है। अपने एक समाज सेवा करने वाले एक वकील है शैलेश नारनवरे जी, उन्होंने एक जनहित याचिका डाली कि इतने सालों से ये जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो कुछ नहीं हुआ है और डेवलपमेंट हो, इसलिए उन्होंने याचिका डाली। वो 8 साल से तारीख पे तारीख चल रही है। जब हमें ध्यान में आए और हर वक्त में तारीख दी जाती है, लेकिन गवर्नमेंट के तरफ से एक भी निवेदन 8 साल में, एक भी कागज गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कोर्ट को नहीं दिया। तो हमें जब जानकारी मिली तो हमें लगा कि ये बसपा ने इसकी अगुवाई करना चाहिए और बसपा ने पुढ़ाकर लेकर इनकी जो सच्चाई है और पीछे का जो षड्यंत्र है सरकार का, एक साइड में सरकार तो देने की बात करती है और दूसरे साइड में रोकती है, तो ये षड्यंत्र एक्सपोज करना चाहिए। और इतना ही नहीं, तो उन्होंने षड्यंत्र को इतने बड़े पैमाने पे उन्होंने शुरू किया कि उत्तर दिशा के और कॉटन रिसर्च सेंटर है, वो पंजाबराव कृषि को महाराष्ट्र स्टेट की जमीन है, वो पंजाबराव कृषि विद्यापीठ को एक रिसर्च के लिए दी थी, तो उन्होंने वो केंद्र के रिसर्च को पंजाबराव कृषि ने दी। अभी तक के इतनु सा भी एक भी कोई रिसर्च नहीं हुआ, तो पेंडिंग है और वहाँ सिर्फ ऑफिसर के क्वार्टर्स है। इतना ही नहीं, जब ये डिमांड अभी बढ़ते जा रही तो कलेक्टर ने 2-4 साल पहले एक आदेश निकाला था कि ये दीक्षा भूमि का उत्तर दिशा का गेट बंद है, तो वहां से कम धम्मचक्र प्रवर्तन के उपलक्ष्य में उनको जाने आने का रास्ता दिया जाए। तो उसको भी रोक लगा दी। उसको जब रोक लगा दिए और अभी डिमांड तो समाज की बढ़ते जा रही, मुख्यमंत्री भी फेवर की बात करते हैं, लेकिन इनको ये डर है कि भविष्य में ये प्रेशर बढ़ गया तो ये जगह देना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने उसी गेट के ऊपर में, जहां से गेट बाहर निकलता, उसी गेट के ऊपर में उन्होंने एक बड़ी कंस्ट्रक्शन करने का काम किया।
तो हमारी पहली डिमांड है कि उस कंस्ट्रक्शन को पहले रोका जाए। एक तो डेवलप करने के लिए आपको रिसर्च करने के लिए जगह दी और शासन ने लीज पे जगह जिस उद्देश्य से दी, तो वो आप तो उद्देश्य पूरा नहीं कर रहे और फिर से उसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे, तो वो रोका जाए, पहली बात है। दूसरी बात की उत्तर पूरब के दिशा के और में हेल्थ है, तो ये माता कचहरी, जब वो माता देवी निकली थी, देवी का लस निर्माण करने के लिए वैक्सीन के लिए वो जगह दी थी गवर्नमेंट ने उनको लीज पे, तो वो भी वहाँ वैक्सीन तो अभी बनना ही बंद हो गया। देवी आउट ऑफ डेट हो गए, यानी वो आउट हो गई, विलुप्त हो गई, डिस्पोजल हो गया। तो फिर वो तो जमीन उस उद्देश्य के लिए है ही नहीं। और जमीन डेवलपमेंट के हिसाब से अगर इन्होंने ए ग्रेड दीक्षा भूमि को दिए तो डेवलपमेंट करना चाहिए। जब डेवलपमेंट करना चाहिए उसके लिए जगह चाहिए, जगह नहीं थी इसलिए उन्होंने अंडरग्राउंड पार्किंग की। तो ये फिर प्लानिंग में आया कि ब्लूप्रिंट जो बनी, तो जो पार्किंग है वो हेल्थ के एरिया में रहेंगे, हॉस्टल रहेंगे, स्मारक रहेंगे, अनेक जो रेसिडेंशियल क्वार्टर रहेंगे, कैंटीन रहेगी, ये भिक्षु निवास रहेंगे, ऐसी अनेक डेवलपमेंट की जो बातें है उधर। इसलिए वो 11 एकड़ जमीन और ये इधर की 4-5 एकड़ जमीन ये कॉटन रिसर्च की ये दी जाए। और यहाँ पे भी उन्होंने, जैसा कि मैंने कॉटन रिसर्च पे कंस्ट्रक्शन की बात किया, वैसी पूरब दिशा के और भी जहाँ से मुख्य द्वार है, अगर मुख्य द्वार से आज अगर आप जाते हैं और मान लो अगर वर्धा रोड के तरफ में अगर वो भविष्य में रोड निकल सकता, क्योंकि अगर ये इंटरनेशनल भूमि है तो इंटरनेशनल स्मारक है, तो वर्धा रोड से वो दिखना चाहिए, सीधा रोड निकलना चाहिए। तो वो रोड ना निकले इसलिए वहां पे भी बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन शुरू किया और 3 मंजिल तो अभी फिलहाल में खड़ी है। वो बड़े बड़े टीन लगा के उन्होंने छुपे हिसाब से काम कर रहे, लोगों को नहीं दिखना चाहिए। जहाँ मूर्तियां बेचते हैं लोग फुटपाथ पे, एकदम उसके बगल में पीछे में वो भी काम कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि ये 2 काम अभी जो हाई कोर्ट ने जो पेंडिंग केस है 152 नंबर की केस है /18 2018 में डाली हुई वो पेंडिंग केस, तो उनके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि ये दोनों जो कंस्ट्रक्शन है इसको पहले रोका जाए और फिर दीक्षा भूमि के डेवलपमेंट की बात है, अगर विकास की बात है, सौंदर्यीकरण की बात है, तो ये डेवलपमेंट, विकास और सौंदर्यीकरण में ये दोनों चीजें बाधा आने वाली है। इसलिए इसको पहले रोक लगाई जाए। और सरकार क्या कहती है, जमीन देना चाहती कि नहीं देना चाहती या दूसरे उद्देश्य के लिए, क्योंकि उसी के बगल की जमीन किसी को पता ही नहीं। जब जमीन दी गई तब पता चला ये गडकरी के मेट्रो को दी गई। तो ये गडकरी का मेट्रो इसलिए हम कहते हैं ये प्राइवेट फर्म है, अंडरटेकिंग है, लेकिन ये गडकरी की ही वहाँ चलती है। गडकरी का मेट्रो बोलने से कोई हरकत नहीं है। गडकरी के सारे सपने उस आधार पे पूरे होने की बात चलती है। इसलिए गडकरी ने, यहाँ का सांसद है वो और केंद्र का मंत्री है, तो वो 1 मिनट में जैसे महा मेट्रो को दे सकते जमीन, तो दीक्षा भूमि को कभी भी दे सकते हैं। पर्सनली टॉकिंग नहीं हुआ, तो जबकि वो तो उन्होंने हाईकोर्ट को भी अपना लिखित कुछ दिया नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई अगर हमसे भी टॉकिंग में अगर टेबल टॉक हुआ तो बात करेंगे और ये दीक्षा भूमि को विस्तृत डेव्हलप करने की बात करेंगे। धन्यवाद। आमची मागणी ही होती की कॉटन रिसर्च सेंटर जागा ही दीक्षा भूमीला देण्यात यावी, कारण आपण बघता की पंढरपूर ते शिर्डीपर्यंत कोराडी असो अशा विविध जाती धर्माच्या लोकांना त्यांच्या त्यांच्या जागा सुखरूप प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत, डेव्हलपमेंट झालेलं आहे। पण दीक्षाभूमीचं डेव्हलपमेंट असो, जागेचा प्रश्न असो, हा दिवसांदिवस म्हणजे पडलेला आहे। सरकार याच्यावर विशेष लक्ष देत नाही। हा दुजाभाव सरकार नेहमी आमच्यासोबत करत असते। या दुजाभावात आमच्याकडे करोडो संख्येने लोक येत असतात, त्यांची झोपाची व्यवस्था सुद्धा आजपर्यंत इतक्या वर्षापासून धम्मचक्रपर्यंत नागपूर होत असतं आणि मोठ्या संख्येत लोक आल्यानंतर त्या झोपाची व्यवस्था सुद्धा प्रॉपर आता झाली नाहीये। आणि तुम्ही बाकी धार्मिक स्थळ बघाल त्या ठिकाणी प्रॉपर झोपाची व्यवस्था या सरकारच्या फंडामधून केलेली आहे। त्याचबरोबर दीक्षा भूमीला ए श्रेणी दिलेली आहे। ए श्रेणी असल्यावर त्या ठिकाणी काय काय नियोजन असलं पाहिजे, हे नियोजन अजूनपर्यंत दीक्षा भूमीला दिलेलं नाही। हा खूप मोठा दुजाभाव या लोकांनी केलेला आहे। आम्हाला अर्धजा मिळण्यासाठी सुद्धा भांडण करावं लागलं आणि आम्हाला एक मागणी खूप दिवसापासून, म्हणजे ज्या प्रत्येक मागणीसाठी आम्हाला आंदोलन करावं लागतं, भांडण करावं लागते। ही सरकार जोपर्यंत आमची सरकार येणार नाही तोपर्यंत ह्या गोष्टी होणार आहे, म्हणून आम्ही या आंदोलन तर करणार आहोत आणि आमच्या सरकार येण्यासाठी आम्ही पूर्ण प्रयत्न करतोय।
जय भीम साथियों। आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ से दीक्षा भूमि बचाओ आंदोलन, एक दीक्षा भूमि को जो जगह मिलना चाहिए उस हिसाब से हमने आज माननीय डोंगरे साहब के कार्याध्यक्ष में यहाँ पे आंदोलन रखा गया था संविधान चौक में। मुद्दा ऐसा है कि जब दीक्षा भूमि में प्रोग्राम रहते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन दिन में, उस समय हमें जगह की जो कमतरता होती है और काफ़ी सालों से जगह जो कमतरता हो रही है वो जगह के बारे में हर समय आंदोलन किए जाते हैं। उसके लिए अदर्जा की दीक्षा भूमि की गई है। उसके लिए पिछले साल उन्होंने जो जगह को कवर किया था, बांधकाम रखा था, कंस्ट्रक्शन किया था, वो कंस्ट्रक्शन ऐसा था कि एकदम गड्ढे के लेवल पे कंस्ट्रक्शन था, जो दीक्षा भूमि को एक दरारें आ रही थी। उसका एक आंदोलन भी किया गया था इसके पहले भी, और उसके बाद में उसको रोका गया। अब ऐसा हो गया कि रोका गया, उसके बाद में वहाँ पे अच्छे तरीके से काम होने वाला है ऐसा माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कहा था, पर अभी तक के वो काम नहीं हुआ है चालू। और दूसरी बात ये है कि जो जगह की कमतरता हो रही है वहाँ पे, वो जगह बाजू की जगह, मेट्रो स्टेशन के बाजू की जगह और बेटी कॉटन की इधर की कपास की जगह, ये सारी जगह हमें मिलना चाहिए। जो आने वाले समय में दीक्षा भूमि में आने वाले जो श्रद्धालु लोग हैं उनको कमतरता हो रही है जगहों की, वो जगह के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे रहना चाहिए, उनको सुविधाएं होना चाहिए। इस हिसाब से ये आंदोलन को जगह जो मिलनी चाहिए हमें दीक्षा भूमि के लिए, ये जगह की मांगनी है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से की जा रही है और ये जल्द से जल्द ये मांगनी पूरी होनी चाहिए। ये हम उन सरकार से अनुरोध करते हैं। सभी साथियों को जय भीम। आज संविधान चौक में हमारे जो सारे बौद्ध समाज का जो आराध्य जो दीक्षा भूमि है उसके लिए आज यहाँ पे आंदोलन हुआ। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील डोंगरे जी के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तमाम कई वर्षों से ये मांग यहाँ पे उठ रही है कि दीक्षा भूमि का विकास और विस्तार किया जाए, क्योंकि धम्मचक्र प्रवर्तन दिन को, विजयादशमी को जो जन समुदाय यहाँ आता है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो दुनिया का धम्म है यहाँ पे पुनर्जीवित किया। नागपुर में उसका धम्म की जो दीक्षा भूमि है उसको अदर्जा प्राप्त है और उसका विकास पहले होना चाहिए। यहाँ पे हम नागपुर में देखते हैं कोराड़ी को कई सारी जगह दी गई और उसका विस्तार किया गया, तो लेकिन दीक्षा भूमि में क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि यहाँ से धम्म आगे बढ़ने वाला है। तो हमारी एक ही मांग है कि यहाँ पे भिक्षुओं को तैयार किया जाए और धम्म का काम यहाँ पे हो, और कॉटन रिसर्च सेंटर की जगह जो कई वर्षों से हमारे समाज की मांग है कि ये जगह दीक्षा भूमि में इंक्लूड की जाए। तो ये मांग अगर ये नहीं मानते हैं तो अगला आंदोलन इससे भी तीव्र हम करेंगे और पूरे देश भर में इसकी हुंकार हम भरेंगे। देखो, ये डिमांड बहुजन समाज पार्टी ने रखी है कि दीक्षा भूमि के सामने जो एडिशनल 16 एकड़ जमीन है वो दीक्षा भूमि का विकास और विस्तार तब तक के वहाँ संभव नहीं है जब तक कि सामने की 16 एकड़ जमीन दीक्षा भूमि स्मारक समिति को नहीं मिलती। लेकिन सरकार की मानसिकता, चाहे बीजेपी की सरकार हो, इसके पहले कांग्रेस की रहो, उन्होंने 50 साल से घुमाने का ही काम किया है, देने की मानसिकता नहीं है इनकी, जबकि वो जमीन का कोई उपयोग नहीं है। जिस कॉटन रिसर्च के नाम से वो जमीन को होल्ड करके रखा, तो उसमें कॉटन रिसर्च के संदर्भ में कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। इसीलिए सीधा सीधा मामला है कि वो जमीन अभी दीक्षा भूमि स्मारक समिति को उन्होंने हस्तांतरित कर देना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी ने इस दिशा में अभी पहल शुरू कर दी है और बहुजन समाज पार्टी इसको पूरे महाराष्ट्र के अंदर में मुद्दा बनाएंगी और तब तक साइलेंट नहीं बैठेंगी जब तक कि ये जमीन दीक्षा भूमि स्मारक समिति को हस्तांतरित नहीं होती है। इसके लिए हम लोग केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो भी ब्यूरोक्रेट्स है उनको इस बात का सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग निवेदन देंगे। सामान्य तरीके से अगर सरकार नहीं मानेंगी तो तीव्र आंदोलन करके इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। मैं अमित बंसोड़, नागपुर शहर सचिव बहुजन समाज पार्टी। आज महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के सुनील डोंगरे जी, इनके नेतृत्व में दीक्षा भूमि
की जो जमीन है दीक्षा भूमि में, जो बाजू में जो लगी हुई जमीन है, वह जमीन दीक्षा भूमि स्मारक समिति को दी जाए, इस बात को लेकर धरना और आंदोलन हुआ है। और यह बात जो है महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष डोंगरे साहब ने कही है कि यह जो दीक्षा भूमि के बाजू की जमीन मांगने का जो मामला है, यह अगर महाराष्ट्र सरकार नहीं देती है तो यह आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्र में किया जाएगा, महाराष्ट्र के पूरे 48 जिलों में किया जाएगा। और यह जमीन किसी भी हालत में दीक्षा भूमि स्मारक समिति को मिले, यह हमारा बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ध्येय है। और यह जो दीक्षा भूमि है, यह बहुजनों की सामाजिक क्रांति भूमि है, यह धम्म भूमि है, यह विश्व की ऐसी भूमि है जो सबसे बड़ा धर्मांतरण विश्व में ऐसा धर्मांतरण किसी भी देश में और इस प्रकार का धर्मांतरण कहीं पर भी नहीं हुआ। और उस भूमि को आज तक जो है वो दिया नहीं जा रहा, इस समाज को, शोषित पीड़ित समाज को वंचित किया जा रहा है। यह जमीन महाराष्ट्र शासन ने दीक्षा भूमि स्मारक समिति को जल्द से जल्द देने का निर्णय ले, ऐसी में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अपील करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। तो 2018 से मामला कोर्ट में प्रलंबित है और 2018 से ये मांग चल रही है। मांग को लेकर अभी आंदोलन शुरू हुआ है। ये आंदोलन की शुरुआत आज से हुई है, मतलब 10 अप्रैल 2026 से इस मांग की शुरुआत, इस मांग की पहल बहुजन समाज पार्टी ने की है। इस मांग की मांग सिर्फ इतनी है कि अगर इसे दीक्षा भूमि को ए ग्रेड का दर्जा दिया गया है तो उस तरह से वहां पर डेवलपमेंट होना चाहिए, और डेवलपमेंट होना भी जरूरी है। उसके लिए जितनी जमीन चाहिए उतनी जमीन दे देनी चाहिए, फिर वो कॉटन रिसर्च सेंटर की हो या माता कचेरी की जमीन हो। इस विषय को लेकर यहाँ पर आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन शायद कल बड़े पैमाने पर भी जा सकता है अगर सरकार ने इनकी मांगों को पूरा नहीं किया। ये मुख्यमंत्री की मुलाकात लेने वाले हैं, हाईकोर्ट में अपील करने वाले इस विषय को लेकर। यकीनन इन्होंने जो मांगे की है वो मांगे वाकई में जायज मांगे, लेकिन सरकार इसकी तरफ किस तरह से देखती है कि मुख्यमंत्री ने वादा तो किया है, पर वादे के ऊपर अभी तक मुख्यमंत्री ने किसी तरह से कोई पहल नहीं की है। तो कब तक ये पहल नहीं होगी, बहुत बड़ा सवाल है। और कब तक इसी तरह लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा इन मांगों को लेकर। क्योंकि बाकी चीजें की अगर हम लोग बात करते हैं, नासिक की अगर हम लोग बात करते हैं, कोराडी की बात करते हैं, शिरडी शेगांव की अगर हम लोग बात करते हैं, वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन जब बात आती है बाबा साहब के इन मांगों को कि अगर सरकार ने दखल नहीं ली, सरकार ने अगर इन मांगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो इन्हें मजबूरन हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा और केसेस लड़नी पड़ेगी। अब सवाल यह है कि सरकार वाकई में इनकी तरफ देख पाएगी या फिर से सरकार इन्हें एक बार और नजरअंदाज करेगी। इस सवाल के साथ दोस्तों रुकते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़ रहे आवाज इंडिया के साथ और देखते रहिए आवाज इंडिया।